हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड एरिक टेन हाग को सैक कर चुकी है, ये खबर चल रही है गार्जियन में। कितनी सच है कितनी झूठ इसमें जाएंगे, बट गार्जियन अकेला नहीं है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं एरिक टेन हाग का ये लास्ट गेम होगा और गेम के कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन में हमें खबर मिल जाएगी, जैसे पोचेटिनो और चेल्सी की मिली, कि यूनाइटेड और एरिक टेन हाग अपने अपने अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ है उन लोगों के लिए जैसे मैं, जो एरिक टेन हाग को और टाइम देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एरिक टेन हाग हटे, बट बहुत उस मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड फैंस यही चाहते हैं कि एरिक टेन हाग को और टाइम मिले। आप कहाँ पे हो? क्या आप इनियोस की तरह डिसाइड नहीं कर पा रहे या आपके दिमाग में क्लियर है? मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, हैशटैग एरिक टेन हाग इन या आउट विद अ रीज़न। क्यों चाहते हो आप एरिक टेन हाग को और टाइम मिले? विद रीजन क्यों चाहते हो आप एरिक टेन हाग बाहर जाए और कौन उसकी जगह आए? दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले हम टॉपिक में घुसे, मैं आपसे अपॉलॉजी चाहता हूं उन लोगों से जो वीडियोस मेरी रेगुलर बेसिस पे देखते थे, कमेंट करते थे। पिछले कुछ दिनों में मैं पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों, और अच्छी चीज़ें ही हैं, बट वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बिजी रख रही हैं, जिसके कारण मैं ट्रैक नहीं कर पाया, अपने काफ़ी गेम्स और वीडियोज़ नहीं बना पाया। होपफुली टाइम के साथ मैं आपके साथ वो खुशियाँ भी शेयर करूँगा। और सबसे पहले चलते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, खबर की शुरुआत यहाँ से हुई कि स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट करा कि केरन मैकेना, जो इप्सविच टाउन को रेलीगेशन नीचे से लाके अब चैंपियनशिप से लाके प्रीमियर लीग में लेके आ रहे हैं इस सीज़न, उस मैनेजर के पीछे यूनाइटेड की कॉन्वर्सेशन हुई है, मतलब उसके एजेंट्स के साथ और यूनाइटेड की इनियोस टीम, बेसिकली जेसन विलकॉक्स और ओमार बराडा, इनकी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं नए रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ मैन यूनाइटेड हेड कोच, यानी कि एरिक टेन हाग की रिप्लेसमेंट के लिए। ये न्यूज़ निकाली स्काई स्पोर्ट्स ने। अगले दिन ESPN ने निकाल दी कि यूनाइटेड ने टॉमस ट्यूकल, टॉमस फ्रैंक, पोचेटिनो और केरन मैकेना, चारों के रिप्रेजेंटेटिव से पिछले 1 हफ्ते में बात करी है। साथ ही साथ गार्जियन ने तो एक बहुत बड़ा हिट पीस निकाल दिया है और ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एरिक टेन हाग हैज़ बीन सैक्ड और ये फाइनल है, ऑलरेडी डिसीजन मेक हो चुका है। सो दोस्तों, इसमें मेरे को कितनी सच्चाई लग रही है, झूठ लग रहा है, क्या नर्वसनेस है, क्या घटियापन लग रहा है, इसमें कितना अच्छा लग रहा है, ये मैं आपसे अब शेयर करना शुरू करता हूँ। बट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, अगर ये चीज़ इनियोस ने करी, मेरे लिए ग्लेजर इनियोस दोनों सेम होंगे, जिनका एक ही काम आता है, जिनको सैक द मैनेजर। चीज़ें ठीक नहीं चल रही, सैक द मैनेजर रादर देन डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क एंड नोइंग, अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द इशू एंड गिविंग टाइम। जिम रैटक्लिफ ने कुछ महीनों पहले उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे को कितना अच्छा लगता है आर्सेनल को देख के, क्योंकि उन्होंने जब आर्टेटा आउट की बातें चल रही थी तो आर्टेटा को टाइम दिया, और आज देखो आर्सेनल कहाँ है। और क्या आप जिम रैटक्लिफ यूनाइटेड के साथ ऑपोजिट करेंगे जो उनको अच्छा लगा था आर्सेनल के साथ? आई डोंट नो। बट दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ ये आउटलेट्स की स्टोरीज कैसे पैदा हो सकती हैं। सो मान लो स्काई स्पोर्ट्स है या कोई भी और मीडिया आउटलेट है, लेट अस से XYZ, सो वो गए और उनको किसी भी प्लेयर के रिलेटिव ने ये बता दिया, तो हमें पता है कि यूनाइटेड में इस प्लेयर से नहीं बन रही और इस प्लेयर की मैनेजर से नहीं बन रही। उसने अपनी तरफ से कुछ भी बोल दिया, मीडिया आउटलेट ने छाड़ दिया कि हमारे पास सोर्सेज हैं क्लोजर टू प्लेयरों के पास से हमारे पास सोर्सेज आए हैं जिन्होंने बताया है कि ये इशू चल रहे हैं। इसी तरीके से केरन मैकेना की भी न्यूज़ आई है। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़, केरन मैकेना जो यूनाइटेड के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है, अंडर 18 में ओले के साथ था, रागनिक के साथ था, और मेरे ख्याल से जोजे मरीनो के साथ भी असिस्टेंट कोच वगैरह की पोजीशन पे वो काम कर चुका है, कोचिंग में काम कर चुका है यूनाइटेड के साथ। और उसके बाद वो गया था इप्सविच, जहाँ पे उसने अमेजिंग काम किया और अपनी टीम को वापस प्रीमियर लीग में लेके आ रहा है। साथ ही साथ चेल्सी, ब्राइटन उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और शायद वो उनकी टॉप लिस्ट में है। अब ऐसा मेरे को ज़रूर लग रहा है, प्रॉबेबल लग रहा है कि उसके जो एजेंट वगैरह होंगे वो यूनाइटेड के साथ उन्होंने टाइम बिना आए होंगे बात करने की, सर हम चाह रहे हैं, हमारे पे और ऑफर्स हैं, बट मैकेना कह रहा है कि हमें यूनाइटेड में मेरे को आना है, यूनाइटेड से मेरा अलग ही रिश्ता है, लगाव है, ब्ला 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 ब्ला। सो क्या लग रहा है आपको? और हो सकता है उन्होंने मना कर दिया हो कि ठीक है, अभी हम देखेंगे, बताएंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि इनियोस ने उनको एक्टिवली बुलाया हो कि जब हम सबको इंटरव्यू कर रहे हैं, केरन मैकेना को भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरव्यू करते हैं। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। पहले केस में किसी ने आके बात करी और जाके मीडिया में स्टोरी लीक कर दी, क्यों? क्योंकि मेरे को चेल्सी और ब्राइटन से नेगोशिएशन में बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि मैं यूनाइटेड को भी यूज़ कर लूँगा। अब
दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनियोस ने बुलाया है तो पक्का सर्टेन है कि वो काफ़ी एक्टिवली देख रहे हैं कि एरिक टेन हाग ने अगर फॉल्टर किया इस गेम में, मज़ा नहीं आया, तो शायद उसको निकाल दें, और अगर वो जीत भी गया तो भी शायद उसको निकाल दें। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में मुझे इतना क्लियर है कि ये पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, एफए कप फाइनल पे अगर आपका डिसीजन निर्भर करता है कि एफए कप फाइनल अगर हम अच्छा खेलेंगे या जीतेंगे तो हम एरिक टेन हाग को रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। आज उसको निकाल दो भैया, एफए कप के भी वेट छोड़ दो। अगर आप इतने बेवकूफ़ हो, इतने मोटी बुद्धि के हो कि आपको इतनी अक्ल नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट इस टाइम पे कोई भी टीम खड़ी कर दो किसी भी फाइनल में, मैनचेस्टर सिटी हाई चांसेस की वो जीतेगी। यूनाइटेड के साथ जो इंजरी प्लेट सीजन से बाहर आ रही है, वो टीम किसी तरीके से 8th फिनिश करके और अब एफए कप फाइनल में टूटी तरीके से पहुंची है, वो सिटी के अगेंस्ट तो वैसे भी 5% चांस है, 10% चांस है कि हमारा कुछ होगा, वरना तो हमने हारना ही है वो गेम। सो हम उस किसी एक छोटी सी होप के साथ जा रहे हैं, और आपकी इन चीज़ों हरकतों के कारण वो सारी होप तहश नहश हो गई, और अब सारी कॉन्वर्सेशंस ही अलग हो रही हैं यूनाइटेड के गेम से पहले एरिक टेन हाग की फ्यूचर पे। सो अगर इनियोस ये डिसीजन ले रही है दोस्तों, मेरे लिए वो और ग्लेजर्स सेम है। आई विल कॉल देम ग्लेजर नियोस। और एरिक टेन हाग यार, बंदे ने क्या क्या नहीं किया। बायर्न म्यूनिख अभी लेटली उसके लिए इंटरेस्टेड थी, उसने मना कर दिया। एजेक्स उसके वेट कर रही थी, उसने मना कर दिया। बार्सिलोना भी कह रहे हैं कि शायद इंटरेस्टेड थी उसके लिए। एरिक टेन हाग को अगर आपने निकाला, पहली चीज़ तो आपको 10 मिलियन 15 मिलियन का लॉस होगा, क्योंकि उसको और उसकी टीम को निकालना पड़ेगा, विच इज़ स्टूपिड। दूसरी चीज़, वो उसको जॉब मिल जाएगी बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत अच्छी। आई विल विश हिम ऑल द बेस्ट, बट आई विल बी डेवेस्टेटेड। आई विल हैव टू सपोर्ट यूनाइटेड। साला दिल ऐसा है, वरना आई एम रियली सिक ऑफ दिस एंटायर ओनरशिप। अगर ये एरिक टेन हाग के अगेंस्ट जाते हैं, उस बंदे को कितनी इश्यूज मिले हैं उसको 2 साल के अंदर। जब वो यहाँ पे आया तो उससे बात चल रही थी कि आप पॉग्बा को एक्सटेंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट, उसने मना किया। हमारे पास था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उस टाइम पे आई लव रोनाल्डो, अभी भी आई लव रोनाल्डो, बट उस टाइम पे यूनाइटेड को रोनाल्डो से बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। जिसको यंग टैलेंट डेवलप करना है उसके लिए उनको गेम टाइम चाहिए। एरिक टेन हाग को वो नहीं लग रहा था। ही टुक द फाइट, ही हैड द बॉल्स। आपको एलेक्स फर्ग्यूसन की तरह मैनेजर चाहिए जो टफ डिसीजंस ले पाए। उसने लिया वो डिसीजन। उसने ये भी, जो मैंने कहीं नहीं देखा, जेडन सांचो को 3 महीने के लिए उसने ब्रेक पे भेजा था, जब उसको मेंटल हेल्थ के लिए एक ब्रेक चाहिए था, फुल सैलरी देते हुए। दोस्तों, मेरी कंपनी मेरे को ना दे, मतलब मेरी इतनी चवन्नी सी सैलरी है, उसको मेरे को ब्रेक ना दे 3 हफ्ते से ऊपर। वो साला 3 महीने के ब्रेक के साथ गया, और आने के बाद वो मैनेजर पे ही क्लेम कर रहा है कि मेरे बारे में झूठ बोल रहा है, ये सब। क्या टपोरी प्लेयर लेके घूम रहे हो तुम। और उनके साथ वो टीम को पिछले सीजन 3rd लेके आया, तीसरे फाइनल में जा रहा है 2 साल के अंदर। एक कंपटीशन जीत के आया, पिछला वाला सिटी से हारा है 2-1 से, वापस इस बार सिटी से भिड़ने जा रहा है। 8th पोजीशन में फिनिश हुआ है। 6th-7th पे तो लिवरपूल फिनिश हुई थी, जब उनकी इंजरी क्राइसिस हमसे 10 गुना कम थी। मतलब 65 से ज़्यादा इंजरीज हुई हैं यार। लेफ्ट बैक पूरे सीजन ही नहीं है, सेंटर बैक है नहीं। इस फाइनल में भी जब हम सेंटर बैक पेयरिंग खिलाएंगे, होपफुली हम 90 मिनट्स तक मार्टिनेज और वेरान को खिला पाएँ। बट वो आपस में कितना खेले हैं इस सीज़न, कितनी फिटनेस है उनकी, पूरे गेम कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारे मिडफील्ड एक साथ कितनी बार खेला है, कैसे मेरा पता नहीं कितने महीने बाद सेंटर बैक से वापस मिडफील्ड में आएगा। सो क्या किस तरीके से यूनाइटेड, मैं वही कह रहा हूँ, टूटी फूटी टीम जा रही है फाइनल में, और एक उधर से एकदम डूड और हंक की तरह एकदम हीरो बनते हुए वहाँ से मैनचेस्टर सिटी आ रही है टाइटल जीतते हुए। उनसे गेम है, और उस गेम के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि एरिक टेन हाग इन या आउट। आपने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया होगा, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, अगर आपका डिसीजन है एरिक टेन हाग आउट, तो आई एम इनियोस आउट। और मेरे लिए आप और ग्लेजर आर इक्वल। आपके आने का चवन्नी भर, रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ एरिक टेन हाग को। जब से वो बंदा आया है, आपने ऑलरेडी इतने सालों तो लग गए आपको ओनरशिप। जब से वो आया था तब से ही बात चल रही है कि नई ओनरशिप आएगी, नई ओनरशिप आएगी। पूरा टाइम उसके कुवैत से और कतर से जो बिड आ रही है, सर जिम रैडक्लिफ, 1 साल उसमें लग गया। आने के बाद आपको जनवरी फरवरी तक तो आपसे कमान संभाली नहीं गई, ऑपरेशंस अपने। उसके बाद एक भी विंडो उसको दोगे नहीं तुम। तुम्हारे टीम जो तुम बना रहे हो वो तो अभी तक आई नहीं। तुम पे ब्लेम कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन सारा ब्लेम इस पे जाना चाहिए, बंदे पे जिसको कुछ नहीं पता कि ये मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा है यहाँ पे। उसको प्लेयर ही नहीं दे रहा, बोल रहा है कि लेफ्ट बैक दोनों अवेलेबल होंगे जनवरी में, और बाद में कहते थे उप्स सॉरी लेफ्ट बैक आपके मिल नहीं पाएंगे आपको। सो मतलब क्या सेंस है यार, क्या सेंस है अगर आप इसको निकालते हो। अगर आप नहीं निकालते हो तो थू है इन मीडिया आउटलेट्स पे, लिटरली थू है
कि मतलब क्या क्या आदमी हो यार तुम, मतलब तुमने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी छाप दिया, और क्या अपोलॉजी करोगे तुम अगर ये बातें झूठ निकली तो? कि तुम अपोलोजाइज करोगे? जितना गार्जियन तुमने इतना बोल्ड अपनी रेपुटेशन स्टेक पे डाली है ये सब लिख के। इसीलिए दोस्तों मुझे डर लग रहा है कि शायद इतना बड़ा जो उन्होंने इतने क्लियर वर्ड्स में लिखा है, एरिक टेन हाग हैज़ बीन सैक्ड, उन पे काफ़ी क्रेडिबल न्यूज़ हो सकती है। इस चीज़ का मुझे डर है। एंड आई जस्ट मैं चाहता था यूनाइटेड एफए कप जीते, मैं चाहता था यूनाइटेड एफए कप जीते क्योंकि आई लव यूनाइटेड। आई वुड वांट अस टू बीट मैनचेस्टर सिटी, आई वुड वांट अस टू विन अनदर ट्रॉफी, आई वुड वांट अस टू गो इनटू यूरोप। बट नाउ आई हैव अ वेरी इक्वली स्ट्रॉन्ग रीजन। आई वांट एरिक टेन हाग टू विन दिस ट्रॉफी एंड देन आई डेयर इनियोस टू सैक द मैनेजर। आई डेयर इनियोस कि एरिक टेन हाग ट्रॉफी जीता और उसके बाद तुम्हारे बस के तो उसके तुम्हारे बाप के बस के तो निकाल के दिखाओ। मतलब आज तक मैंने किसी भी मैनेजर को सैक ना करने के लिए इतना सपोर्ट मीडिया, मतलब कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा उस मैनेजर को जिसके पीछे मीडिया विच हंटिंग कर रहा है। मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ है, सारे एक्स प्लेयर और सारे जर्नलिस्ट उसको कुछ भी बोले जा रहे हैं, बट फैंस टिके हुए हैं क्योंकि फैंस कैन सी थ्रू। उनको दिखाई दे रहा है कि भैया हम ये ड्रामा कितने सालों से देखते आ रहे हैं सर एलेक्स के बाद से। जब भी कोई गड़बड़ होती है मैनेजर को सैक करो, जब भी नया प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट, और सीजन दर सीजन हमारी हालत हो रही है खराब। हम बन गए हैं जोक। हम चाहते हैं भैया थमो, ये मैनेजर सही है, इंजरी क्राइसिस रिजॉल्व करो, प्लेयर लाके दो, अपनी मैनेजमेंट ठीक करो जो तुमसे 10 साल से नहीं हो रही थी, 20 साल से नहीं हो रही थी, जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे तो सामने नहीं थी बट अब सामने आ रही है पिछले 10 सालों में। तुम बाकी चीज़ें ठीक करो, मैनेजर को यहीं छोड़ दो क्योंकि मैनेजर तो अपनी तरफ से बहुत सही काम कर रहा है। सो इतना सपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा एक मैनेजर को सैक ना करने के लिए, बल्कि उल्टा होता है। लोग फैंस कह रहे होते हैं भैया सैक द मैनेजर, और मैनेजमेंट कहती है नहीं 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 हम इसको टाइम देंगे, हम पे पैसे नहीं है, या उल्टा ही गेम चल रहा है। सो दोस्तों मुझे आप ज़रूर कॉमेंट करके बताना इसका आपकी क्या राय है, एरिक टेन हाग शुड बी इन या आउट। प्लीज लेट मी नो, मैं जानना चाहूंगा अपनी राय। अपने मन में मत रखना, जरूर बोलना, कमेंट में जरूर लिख के देना। मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू यूनाइटेड। थैंक यू, बाय बाय।